मुबारक हो, बम्स आ रहा है। और मुबारक हो आपको, ये दूसरा दिन है और अभी तक रिमोट नहीं आया इसके एसी का। अब मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए खुद एक रिमोट खरीद लूँ। पेल है कि कौन सा है जो भी है, उसका जो है मैं रिमोट खरीद के आपको गिफ्ट कर दूंगी। बिल्कुल ठीक है। और मुझे ना याद आ गया कि कल हम बात कर रहे थे तोशा खाना की, जी। तो इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो गई। हाँ। एक तो ये कि इसमें कोई शक नहीं कि जिसको मौका मिला है, मतलब हुकूमती अरकान तो छोड़ो, नॉन हुकूमती अरकान ने भी हाथ साफ किए हैं, जिनमें साफ़ी ज़ाहिर है सर फहरिस्त है। लेकिन इमरान खान साहब वाला जो केस है ना, वो बाकी सबसे डिफरेंट इसलिए क्योंकि बाकी सारे ख़रीद के मौजे मारते थे, मतलब जितने भी औने पौने ख़रीद के। खान साहब को ये ब्रिलियंट आइडिया आया, पहले आदमी थे कि मैं खरीद के बेच देता हूँ हाँ। और मैं पैसे बनाता हूँ ये ब्रिलियंट आइडिया जो है ना, हाँ। ये सिर्फ खान साहब के पास आया, नंबर एक चीज़। और नंबर दो चीज़ ये कि बाकी सब ने, मतलब चाहे खान साहब हों, जर्नलिस्ट हों, मियाँ नवाज शरीफ हो, जो सारे इन्होंने 12 कुछ ना कुछ पैसे ये जमा भी कराते थे। जो सबसे ज़्यादा मौजें लुटी हैं ना, वो लुटी हैं मुशर्रफ ने। वो लेक्सस लुक्सस तो वो नोट ही नहीं कराता था कि आई है उसने टका नहीं दिया, उसने कार खड़ी करो। और उसकी वजह से जो बाकी उसके दौर के वो शौकत अजीज वगैरह थे, भाई जी लुटे। ये कंफर्म है कि सियासतदान जो है ना, वो चाह के भी वैसी लुट मचा ही नहीं सकता। वो लेवल अचीव करने के लिए ना अब घबरा जाते हैं वो बेचारे। ठीक है, बेचारे केसेस भी तो उन्हीं के अगेंस्ट बनते हैं ना, और तो किसी के अगेंस्ट केसेस भी नहीं बनते, तो ये थोड़े घबरा जाते हैं, इनकी पैक हो जाती है। प्लस वेरी एंटी, जिसे कहते हैं ना, पॉलिटिशियन सेंटिमेंट्स हैं हमारी कौम के। आप ही के अंदर से ये बंदे आगे आए हुए, मुझे समझ नहीं आती आप इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं किसी अपने बंदे के साथ। तो थोड़ा लिहाज करें। खैर, अच्छा मैं अब इस पर आ जाती हूँ। इमरान खान ने ट्वीट की है कि सऊदी अरब और ईरान की आपस में आफ्टर लाइक अ लॉट ऑफ ईयर्स जो है, उन्होंने आपस में दोबारा एम्बेसीज और ताल्लुक रवाबित अपने कायम किए हैं। और इमरान खान ने कहा है कि उनकी गवर्नमेंट ने मेड इट पॉसिबल, और साथ साथ उन्होंने चाइना का भी जो है बहुत शुक्रिया किया है कि जी आप भी इसके अंदर डिप्लोमेटिक आपका रोल था। मेरे ख्याल से तो इन्होंने ताल्लुकात ख़राब नहीं किए थे, फ्रॉम व्हाट आई रिकॉल। नहीं, इतने अगर आप में सतू थे हाँ। तो अपनी ईरान पाइपलाइन बिछा लेते। आपने ओ ना दोस्तियां करातियां, अपना काम नहीं किया, अपने आप को फक ही किए गए ना। मतलब बस गाड़ी चला ली उन्होंने सऊदी अरब के लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंचे। खैर, ही इज टेकिंग द क्रेडिट एंड एवरीवन इज कोटिंग ऑफ कोर्स मी, जो मैं आप लोगों का शिकार हूँ आजकल कि देखा तुमने ये सब कुछ अचीव किया था, कांग्रेचुलेशंस एनीवे। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं एक आगे बढ़ूँ, ये ना एक खबर थी जो हम भूल गए थे, और वो थी कि बॉक्सर शहीर आफरीदी विंस एन एशियन कॉन्टिनेंटल टाइटल। बड़ा अच्छा हो गया था, हमने स्पोर्ट्स की कोई खबर नहीं दी थी अचीवमेंट्स की, और ये बहुत बड़ी खबर है, नंबर एक चीज़। और नंबर दो चीज़ ये है कि वैसे तो मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं रखता अमूमी तौर पे कि मीडिया जो है वो पॉजिटिविटी नहीं फैलाता, और ये यार बस जो होती है पॉजिटिविटी वो आ जाएगी, है ही नहीं कुछ पॉजिटिव, क्या फैलाएं यहाँ पे, कुछ है ऐसा। लेकिन ये क्रिमिनली इसको जो है ना अंडर प्ले किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है। और इस तरह की खबरें फैलाने से पता है होगा क्या होगा, ये कि आपके और यंगस्टर्स जो है ना, वो शायद, आपको अंदाज़ा नहीं है बॉक्सिंग में कितना पैसा है, तो हाँ। बहुत ज़रूरी है कि मतलब 24 करोड़ के अवाम है, इतने ज़्यादा लोग वेले लगे कर रहे हैं, यही बॉक्सिंग में चले जाएं, कोई आगे कुछ करने के लिए होगा ज़िंदगी में। और फिर भी बात है, कामयाब हो गए तो अरबों रुपए, और नाकाम भी होगी तो चलो फिटनेस ही सही। ख्याल से और भी सारी है, बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनको ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है, सो द पीपल नो कि हाँ जी वो ये खेल सकते हैं, कहीं अपना दिमाग लगा सकते हैं, लगे फिर देने कि एदते अटैक तो ओदते अटैक। तो मे बी जनरली आई गेस आई सपोज के हमारे ना ज़्यादा हाइप किसी भी चीज़ को नहीं दी जाती, वो जो भी जीत कर आ रहे हो ना, नो वन टॉक्स अबाउट इट, बस थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया में रहता है एंड दैट्स इट। खैर, अच्छा जी, आर्मी चीफ गए थे आसिम मुनीर साहब उधर ग्वादर, वो वहाँ पे जब गए उन्होंने खिताब शिताब तो जो होना था, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे पानी, सेहत, खेल और मुआर से मुतालिक फलाही मंसूबों का ऐलान भी कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा मैं तो अपनी जो है ना करके आ जाऊँ, बाकी देखी जाएगी। वो सही है, अच्छा, मतलब अगर उनकी जुरिस्डिक्शन में है ये चीज़ें तो वो नहीं। अच्छा नहीं है। नहीं, बहरहाल मेरा तो सबसे बड़ा मसला जो है ना, मतलब यकीनन नासिर मुनीर साहब एक अजीम शख्सियत है, लेकिन ये है कि जी, लेकिन ये है कि
और बड़े अरसे बाद को पतला आर्मी चीफ आया। ओह माय गॉड। लेकिन बहरहाल जो मैं ना घबरा गया हूँ थोड़ा सा जिस दिन से उन्होंने मीटिंग की है ना बिजनेसमैन से इसहाक डार के साथ मैं घबरा गया हूँ। हिलसा गया है हाँ कि रियली मतलब इसहाक से तो आईएमएफ बात नहीं करना चाह रही है कि कोशिश करके आईएमएफ से मैं और तुम नहीं बात करना चाह रहे मतलब डार से। हाँ हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा सा इंप्रेशन ऊपर नीचे हुआ है, बाकी वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जुरिस्डिक्शन हो ना हो के बस उन्होंने जाके बात कर दी है। बाय द वे इमरान खान की उस पे सारी चीज़ों पे पाबंदी जो लगाई थी ना वो उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा है कि वो सस्पेंड कर दी है, पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। हम इसके हक में हैं क्योंकि देखिए ना अभी थोड़ी देर पहले हम फिर देख रहे थे कि रैली कहाँ जा रही है और वो सारी कवरेज चल रही है और कवरेज चलती रहनी चाहिए, ठीक है सर। बात ना करें, रौनक लगनी चाहिए। हाँ। दूसरा फिर वही बात है ना आप ये भी बंद कर दोगे फिर पीछे रह की जाएगा। उसके बाद टेलीविजन चैनल्स वाले जिन्होंने इतना पैसा खर्चा हुआ है वो क्या करेंगे? आपने उनको कहा है जी कि गाने भी नहीं दिखाने इंडियन आपने, और पाकिस्तानी भी उसमें गानों में बड़ा मेरे ख्याल में प्रॉब्लम्स हैं कि कौन सा दिखाना है कौन सा नहीं दिखाना। हाँ। वो जी डांस में फलानी मूव हो गई तो मसला हो जाएगा, सीने के खतूत नुमाया हो गए तो मसला हो जाएगा। मतलब हर चीज़ पे इतनी पाबंदी है कि फलाने को कुछ नहीं कह सकते, फलाने अब तो पता लगा है कि बाबर को भी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अल्लाह बाबर को वो किसी अंग्रेज ने कुछ कहा है उसका तो इनबॉक्स भर गया गालियों से। हाँ तो वो अब करते करते अब इमरान खान की रैली भी नहीं दिखा सकते, फिर टेलीविजन वाले आपको टैक्स किस चीज़ का दें, फिर ये बंद करके घर चले जाएं। नहीं या फिर हमें हायर कर लें। हाँ और वो तो चलो ठीक है टेलीविजन हाँ। न्यूज़ चैनल्स वाले फिर भी चलाते इसलिए रहेंगे क्योंकि बेसिकली न्यूज़ चैनल आप इसलिए खोलते हो पाकिस्तान में कि आप अपने दूसरे बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। वो हुकूमत तंग करने आए तो आप उसको हाँ तो लेकिन फिर भी क्या करे कोई। जिससे मुझे एक और चीज़ भी याद आई, वो ये कि परसों आपको पता है कि लाहौर कराची का मैच हुआ। अच्छा इतना वो इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच था कि वो कोई भी टीम जीत जाती उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उसमें भी सड़ के सो गई थी। हाँ लेकिन आपने नोट किया कि लाहौरियों ने हाउसफुल किया हुआ था। अच्छा मेरी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है लेकिन पिछले साल या उससे पिछले साल में से एक साल ऐसा था जब लाहौर कराची का कोई मैच हुआ और सच या झूठ का तो पता नहीं, पाकिस्तानी टेलीविज़न जो दिखा रहे थे चैनल्स उन्होंने रिपोर्ट किया कि जी रेटिंग तकरीबन पाकिस्तान इंडिया मैच वाली थी। अच्छा अगर ये बात ठीक है और कल वाले मैच से परसों वाले मैच से अंदाज़ा भी होता है तो आप PSL के अलावा कराची लाहौर सीरीज करा दिया करो। आप एशेज टाइप सीन करो कि जी एक साल कराची में 3 मैच होंगे, एक साल लाहौर में 3 T20 होंगे, वही एक ट्रॉफी होगी जो इधर से उधर आती जाती रहेगी। और उस पे अवाम अगर पैसे खर्चने के लिए तैयार है तो इंठो पैसे अवाम से। लेकिन आई थिंक प्लेयर्स को रेस्ट भी तो देना होता है ना। जब अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज आ रही है उसमें हमारे सारे मेजर प्लेयर्स को वो रेस्ट दे रहे हैं इस टाइम पर। तो नहीं फिर वही बात करेंगे, फिर वही बात आपके प्लेयर्स को रेस्ट दे रही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम बड़े एडवोकेट थे इस चीज़ के कि उनको रेस्ट देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता इनके थकने से। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ कैसे चेक करोगे अगर नीदरलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ भी आपने सबने खिलाने तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपके 11 के बाद प्लेयर कैसे हैं। लेकिन आपको पता है मैं नाम नहीं लेता लेकिन आपको समझ आ ही जाएगी, जितने प्लेयर नहीं खेल रहे वो नाराज हैं, वो कहते हैं खिलाओ, ये एक वो मैच छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मैं भी एक नाम नहीं ले सकती और उस बॉय को भी जब तक वो इंजर नहीं हुआ ना तब तक उसने बाज नहीं आया और वो छोटी छोटी इंजरीज के साथ भी खेले क्या। तीसरी चीज़ ये है कि कल कितने को मतलब कल वैसे तो खैर बड़ी टीमें खेल रही थी परसों, लेकिन फिर भी मेरा ये ख्याल है कि एक दफ़ा टेस्ट तो करके देखें। हो सकता है कराची लाहौर के मैच का, क्योंकि कराची लाहौर की लगती है तो लोग अगर उस वक्त आपकी कोई सीरीज़ इंटरनेशनल चल भी रही है और आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आपके नेशनल प्लेयर्स हैं वो गए भी हुए हैं तो लोग शायद फिर भी देखने आ जाए। फिर वही बात है, मैं तो हुकूमत को मौका दे रहा हूँ नोट छापने का, एक करके देख लो, नहीं पैसे आएंगे तो ना कराना। नहीं है ना, नहीं कोई नहीं कराना। अच्छा यार कोयटा इस्लामाबाद भी करा लें। हाँ लेकिन नहीं, जो लाहौर कराची है ना इट्स लाइक इंडिया पाकिस्तान, वो हाल ही एक दूसरे का ये कहते हैं। ये तो बताओ तुम्हारा कॉन्सर्ट था संडे को कैसा रहा? हाँ वो कॉन्सर्ट मुनासिब था। मैं साउंड सिस्टम से इतना खुश नहीं था लेकिन तो कभी भी नहीं हुए। हाँ लेकिन ये है कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ नदीमुल हक का और पाइड का बुनियादी तौर पे कि उन्होंने मौका दिया, क्योंकि मुझे अमूमन बुलाते ही कोई जलालत को हमने ऐसे ना एक्सेप्ट कर लिया हुआ है जिंदगी में कि लानत तौबा। अच्छा हाँ
तो वहाँ पे उन्होंने बुला लिया, ये बड़ी बात है। हाँ, मैं खुद थोड़ी सी हुई थी, मैंने कहा हैं अली, ये तो बहुत ऐसा हो गया। एक तो इस मुल्क में कॉन्सर्ट वैसे ही नहीं होते, नहीं कॉन्सर्ट होते हैं, पता है प्रॉब्लम क्या है यार एक सैटरडे को स्पॉटिफाई ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में जो है ना मतलब पाकिस्तान के अंदर अपना कॉन्सर्ट करवाया, ठीक है, सिर्फ इनवाइट ओनली, उन्होंने कोई टिकट्स नहीं रखे थे, कोई कुछ नहीं था। अगर हर दफ़ा आप इतना एक्सक्लूसिव अगर रखेंगे इवेंट तो कैसे लोग आएंगे, क्या एंजॉय करेंगे? नहीं वैसे ही होते हैं कॉन्सर्ट। ये क्यों? उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि अगर आप टिकट रखोगे तो एक साइज से एनओसी लेना पड़ेगा, प्लस पुलिस से एनओसी लेना पड़ेगा, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप बेसिकली रखो यही कि जी हमारा 15 बंदे कॉर्पोरेट इवेंट है, सारे कार्ड बेयरिंग मेंबर्स आ रहे हैं, या इनवाइट ओनली है, सिर्फ वही आ रहा है जिसको हमने इनवाइट भेजा है। सो वो पाकिस्तान में ज़ाहिर सिक्योरिटी के मसाइल हैं जिसकी वजह से, और इसीलिए तो ये मसला होता है कि अब मैंने क्योंकि सियासी गाने गाए हुए हैं ज़िंदगी में तो कॉर्पोरेट इवेंट मैंने उधर गाए हैं वो तो माइक फाड़ के कहना सी चुकिया आ जाएंगे ना करें मैं तो गाया है, इकॉन फेस्ट था ना, बट अदरवाइज सो कॉर्पोरेट को का समझ में आता है। कॉर्पोरेट कहते हैं कि यार इधर नहीं गाने वो गाने, तो ठीक है कोई और गाने बंदा गाता है। He has ample songs. हाँ, लेकिन ये है कि वो सारे घबराते हैं, स्कूल वाले बड़ा घबराते हैं कि अब स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में बहुत होते हैं ना इवेंट्स, उनको तो बेगैरत ब्रिगेड तो बिल्कुल जो है वो बर्बाद कर देगा जनरेशंस को, स्कूल को एक दफ़ा कॉन्सर्ट करके। खैर एनीवे इट वाज नाइस सीइंग यू ऑन स्टोरीज पे देखा था मैंने, अहमद इकबाल लगा रहे थे तो मैंने कहा आवर बॉय इन द हाउस। अच्छा जी आगे चलते हैं, इस दफ़ा क्या नाम लेते हैं जो पाक वो। अच्छा हाँ, लेकिन मुझे उससे एक और ख्याल है कि अब जिस तरह होता पता है क्या है कि जिस तरह साउंड सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, अब बहुत ज़्यादा लोग रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, मतलब ज़ाहिर है मैं थोड़ा सा बारीक कान वाला सुन के बता सकता है कि स्पीकर का क्या मसला है और प्लेयर का क्या मसला है और गाने वाले का क्या मसला है। अमूमन बस लोग कहते हैं मज़ा नहीं आया, तो वो मज़ा नहीं आया मैं आपका अपना मसला है तो अब वो नहीं आपका अपना मसला नहीं है, अब वो मसला ये है कि किसी और चीज़ की वजह से आपका जो है वो मार्केट ख़राब हो गई। जो कि मुझे इसमें तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इतने सालों से बगैर म्यूज़िक पे से कमाए, इतने सालों से क्या जब से शुरू हूँ म्यूज़िक से तो मैंने पैसे नहीं कमाए, तो मेरा गुजारा चल रहा है, सो आई डोंट केयर। लेकिन यार लोगों ने ना मेरा फेसबुक का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा क्यों? मेरा फेसबुक आपको ज़ाहिर है जितना आप अपने पेज पे टाइम गुजारते हो उतना फेसबुक आपकी चीज़ें प्रमोट करता है। मेरा विद इन 24 आवर्स मैसेज का रिप्लाई करने का रेट 95% था। वाह, वो 5% पे आ गया क्योंकि लोगों के मैसेज आते हैं हेलो हाय आगे चुप, फिर एक मैसेज आता है टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड। यार ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं उनका, अच्छा वो नहीं हो सकते उनके रिप्लाई 24 घंटों में, देखिए उनके रिप्लाई सारी जिंदगी नहीं हो सकते। उन्होंने मेरा पेज का बेड़ा गर्क कर दिया है। यार आपने जो भी आप मेरे से रब्ता कर रहे हैं और हम एक दूसरे को नहीं जानते, आपको जो भी काम है आप सीधा काम कहो, मैं वो करूँगा, या मैं आपको उसी को बताऊंगा कि ये काम अगर मैं नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता। ये रिक्वेस्ट मेरी भी है मेरे इंस्टाग्राम पे, हाय पे ना छोड़ा करें। आपने तारीफ करनी है आप तारीफ कर दें, आपने गाली निकालनी है आप सीधी आके गाली निकालें। मैं आपको ये हेलो का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये चाहते हैं कि मैं वापस करूं हेलो, फिर वो कहे क्या हाल है, मैं कहूँ ठीक, फिर वो कहे कि क्या हो रहा है आजकल, मैं कहूँ फलाना हो रहा है, अच्छा, फिर उसके बाद होते हैं कि जो तुम फलाना कर रहे हो ना ठीक नहीं है। यार पहले ही बोल देना यार। मैंने वैसे अपनी इंस्टाग्राम की ना फॉलोइंग को काफ़ी एहसास दिला दिया हुआ है कि मैं हाई हुई पे नहीं आती हूँ। अगर आपने बात करनी है तो डायरेक्ट बता दें कि अगर कोई मसला है, कोई खबर गलत हो गई है इस तरह से, तो वो काफ़ी हद तक जो है हालात बेहतर हो गए हैं। अलबत्ता तुम्हारे इंस्टाग्राम की सारी मेरे पे लैंड करती है बिकॉज दे कीप कंप्लेनिंग दैट यू डोंट रिस्पॉन्ड, तो वो सारे जवाब मुझे देने पड़ते हैं। नहीं मैं हमेशा आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड, करें अपनी नहीं, आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड अदर देन मतलब मैसेजेस लाइक हेलो। अच्छा 23 मार्च को जो होती है परेड, वो इस दफ़ा आर्मी ने ये कहा है कि जी हालात बहुत ख़राब है, हम पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो वो जो परेड टू टाइप जो फंक्शन है ना वो उन्होंने ऐवान सदर में इस दफ़ा करना है। शहबाज शरीफ को परेड भी ठीक नहीं मिली। आए बेचारा फिर से शेरवानी पहनने का मौका हाथ से निकल गया। चिकाजी पहन के जा सकते थे, कोई बात नहीं अंदर पहन लेता ज़रूर। हंडानी तो है ना, जितने दिन रह गए ने हंडाओ। अच्छा जी, ये ना खैबर पख्तूनख्वा में वो रुयत लाल कमेटी की डिनर होना था, इतना लंबा,
इतना लंबा मेन्यू आया यार, ठीक है। और उसके अंदर जो मेन्यू जहाँ एंड हो रहा था ना, वो एंड में ये था 1 बाइट पिज़्ज़ा, 1 बाइट पेस्ट्री, ठीक है, 1 बाइट ये, ठीक है, कि बस एक ही बाइट है, ध्यान ना आपने 3-4 पकड़ने तो एक ही दफ़ा पकड़े। लेकिन वो इतना लेविश था, फिर उस पर बहुत ज़्यादा उद्धम मचा सोशल मीडिया पे। रुएत हिलाल की थी ना हाँ, कमेटी रुएत की, हिलाल मेरे का। ख्याल फिर से। उसके बाद ना वो कैंसिल हो गया, लेकिन वो कैंसिल उनकी आपस की किसी टसल के अंदर हुआ है, इस बात पे नहीं हुआ कि मेन्यू इतना बड़ा था। मेन्यू उतना ही रहेगा। रुएत हिलाल कमेटी की अब आप सब ने नज़र रखनी है कि तुम्हारा मीटिंग कब हो रही है। आई रियली वांट दिस डिटेल्स कि मज़ीद क्या खाने में होगा। वो ऐसे नहीं, वो है कि बड़ा उसमें मैं भी पढ़ रहा था, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बड़ी फैंसी चीज़ें थी या खाने में और टूना सारा शूना ये कुछ, सब हाँ कुछ आ सब रहा कुछ था। था। लेकिन ना पता नहीं अब उनकी ख्वाहिश पे या केटरर ने खुद ही ये सोच के कि मीटिंग इस तरह की है, मीठे में ना हलवा समझ नहीं आती क्या फैसिनेशन है हलवे के साथ। या ये होता है या ना फ्रूट ट्राइफल, ठीक है, जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो खाना किस तरह है, कहाँ से फ्रूट के लिए आ रही है, कहाँ से के। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिज़र्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स या वो होता है या हलवा होता है। अच्छा जी, गुजरांवाला में ना किसान का एक यार अकाउंट बना हुआ है ट्विटर पे, एंड दे हैव बीन ट्वीटिंग रिलेंटलेसली राइट नाउ कि गुजरांवाला में जहाँ बेहतरीन चावल उगता है, वो ज़मीन के ऊपर DHA बन रहा है। ना सिर्फ DHA बन रहा है, बल्कि एडजॉइनिंग जो एरियाज़ हैं उसके ऊपर मज़ीद हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी। अली सानू खान कुछ नहीं लभना, जिहड़ी असीं कैचअप की गल कीती सी ना 2-3 एपिसोड पहला, वो ही रह जानी है फिर विच मिचल की को बाकी नहीं ले सकेंगे आप। नहीं तो कुछ वो नहीं मिलना, तो हाँ भूखे मतलब मरोगे। मैं बल्कि आज ही मेरा हादसाती तौर पे चक्कर लगा उधर बरकी वाली साइड पे, हाँ और जहाँ जहाँ मुझे खेत नज़र आए जी, वो पता ये लगा कि सब कुछ फार्म हाउसेस या फिर DHAs या फिर अदर सोसाइटीज़ वो बिक चुका हुआ है। वो बस इट्स अ मैटर ऑफ डेज कि वो सब गिरा दी जाएंगी। एंड इट्स अ मैटर ऑफ डेज दैट यू विल रन आउट ऑफ फूड कंप्लीटली। फिर आप तो लोग अपने घरों में वो बैठ के भूखे मरना। बस वो भी उसमें भी अब वो अजीब सा है ना कि लाहौर में डिमांड भी है। डिमांड इस तरह से है कि मैं यूनिवर्सिटी में, अगर आपका यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप बच्चों को चेक करें ना, जो कि ख़ास तौर पे बाहर से पढ़ने आए हुए हैं, बाहर से मुराद है लाहौर से बाहर से, एक बड़ा सेट पैटर्न है कि पहले फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होगा और वो कहेगा कि मैं हॉस्टल ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया और मैंने पढ़ना है, ठीक है। उसको ज़्यादा थोड़े दिन बाद कोई हॉस्टल या कोई रूम किसी घर में मिल जाता है। अगले साल वो कहते हैं कि जी अच्छा मैं ना पोर्शन ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर्स भी आ रही हैं या मेरे ब्रदर्स भी आ रहे हैं, अच्छा वो उसको वो हो जाता है। और उससे अगले साल होता है कि वो अब्बू या अम्मी रिटायर हो रहे हैं तो अब वो भी आ रहे हैं तो हम पूरा घर ढूंढ रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसीलिए मैं जब जाता हूँ ना फिरोजपुर रोड तो मेरा बड़ा शौक है कि मैं वो सैनिटरी जो दुकानें हैं, ये वो लाइट शाइट्स, उनसे मैं पूछता हूँ कि अच्छा क्या हालात हैं, कि वो मुल्क की हालात की वजह से ना मुझे होता है कि तुम लोग भी टाइट हुए हो कि नहीं। वो हर दफ़ा यही कहते हैं कि सानू नहीं फ़र्क पड़ता, जो मर्जी मुल्क की हालात हो जाए, जितनी मर्जी चीज़ें महंगी हो जाए, उसकी वजह है कि लाहौर में घर बनना नहीं बंद हो रहा। और वो फिर वही वाली बात कि आप उस पर कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि और शहरों में कुछ है नहीं, तो वो सारे लोग लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, किसी तरह जिसके पास भी थोड़े से भी पैसे हैं उसने ज़ाहिर है अगर बच्चों को पढ़ाना है, उसने अपने माँ बाप का इलाज करवाना है, उसने कुछ भी करना है, तो This shows the incompetence of all the governments. जिसके हाथ भी आया सारों ने इधर इन्वेस्ट करना शुरू किया था, कहीं और करते। अब जो पेजू कर रहा था उसको उठा के आप लोगों ने बाहर फेंक दिया। हाँ, और दूसरा फिर अब ये भी है ना कि अब जिस तरह ये तो खैर गुजरांवाला की तुमने खबर सुनाई है, उधर भी यही है कि वो मतलब अमूमन हम देखते हैं कि मसलन आप सियालकोट चले जाओ ना, सियालकोट में लोग इस बात पे कम प्राइड लेते हैं कि यार यहाँ पे हमारी जो इंडस्ट्री है वो फुटबॉल भी हमारा था, वो हॉकी भी हमारी थी, वो फलाना भी हमारा था जो इंटरनेशनल मैचेस में इस बात पे कम प्राइड होती है। और इस बात पे प्राइड ज़्यादा होती है कि लाहौर में का जो फलाना रेस्टोरेंट है वो भी इधर आ गया, फलानी चेन भी इधर आ गई है, ये फलानी चेन जो इधर दुनिया में आई है, दुनिया से सियालकोट में, ये तो अभी लाहौर में भी नहीं है। वो एक डिफरेंट ही दुनिया है सियालकोट की, बात है। नहीं, हर जगह पे यही है, इधर भी। अब वो जो कि सारे जो आपके रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनके नाम की हाउसिंग सोसाइटियां उधर भी हैं। तो बस हम लोग जो है ना एनजीए कि जिस डायरेक्शन में हमने दौड़ लगा दी है ना,
भाई जान ओदा जेड़ा अंजाम है ना वो भुख नंगी है, मैं दसा हाँ मान ले इस बात को। अच्छा भूख नंग पे आ ही गए हैं तो फिर यूएसए में इस जॉब कट्स जो हैं जनवरी टू फरवरी हिट हाईएस्ट सिंस 2009 एंड वन थर्ड मोर देन अ थर्ड ऑफ द जॉब्स जो हैं वो टेक सेक्टर से बेसिकली ख़त्म हुई हैं। 180,000 जॉब्स जो हैं वहाँ पे कट हुई है। ये अमेजोन मेटावर्स और ये वो फलाना डमकाना इधर के लेआउट्स जो थे वो विजिबली वर आउट देयर। ठीक है, क्या बनेगा? वह उनको तो इतना मतलब वो अगर टैक्स पेयर्स थे तो उनको तो अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी। उन्होंने तो सिर्फ शो करना है हर महीने के जी हमने अप्लाई किया था जॉब्स के लिए, नहीं मिली, तो उनका तो चलता रहेगा गुजारा। और ऐसे दूसरा ये कि अगर टैक्स सेक्टर था तो उनको इधर से कोई और जॉब मिल जाएगी। टैक अभी अगले 20-25 साल टैक वाले जो है ना उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो जो सिलिकॉन एसवीबी का जो है पूरा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके वो थ्रेड्स काफ़ी लंबे, कैसे वो बैंक कोलैप्स किया है एंड हाउ ईच कोई उसका 1/3 खरीदने के लिए कोई, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं। HSBC भी बीच में शामिल आ गया है कि जी हम लोग आके कर लेते हैं। लेकिन मैं आज सुबह उठी तो देन अनदर बैंक कोलैप्स्ड इन न्यूयॉर्क। ठीक है जी, वो भी क्रैश कर गया था। आई डोंट नो व्हाट द ट्रेंड इज राइट नाउ, लेकिन हर कोई ये कह रहा है कि जी मेल्टडाउन इज इन प्रोसेस, लेट्स सी हाउ इट गोस। हाँ लेकिन टेक वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब बंदों को, कंपनियां बेशक घबरा लें लेकिन बंदे जो है ना कहीं ना कहीं खपत हो जाएगी। अभी अगले 20 साल AI शेआई भी आ बहुत गया है और वो ज़रूरत है। सारा कुछ जो है वो भी आ गया। एनीवे 20 मिनट से ज़्यादा तो हम नहीं एंटरटेन करते, ओह ठीक है? हो तो नहीं गए कहीं? नहीं, हो गए हैं ना 20 ओह। मिनट्स, तो हम इसके बाद आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। दिस इज़ इट फ्रॉम अस, ठीक है? ऊपर से AC भी नहीं चल रहा और मेरी हो गई है बस, ठीक है जी? अच्छा आपने वो जरूर करना है वो जो यूजुअल ड्रिल जो होती है ना, हाँ। नंबर शंबर इधर उधर, वो बल्कि हम आप पूछिएगा अगले एपिसोड में कि हम ये अब बोलते क्यों क्यों नहीं है। नहीं है, ठीक है?